और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका ने चीन पर बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने चीन की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिल्कुल, चीन के एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। एक बड़ी कार्रवाई 16 जून से चीन एयरलाइंस की उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। सभी आने जाने वाली उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका की चीन पर बड़ी कार्रवाई। लगातार जो संघर्ष चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच में, वो एक अलग मुकाम पर, एक अलग पड़ाव पर। अभी अमेरिका ने 16 जून से चीन की सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी आने और जाने वाले विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका की चीन पर बड़ी कार्रवाई। चीन से आने जाने वाली सभी उड़ानों पर 16 जून से प्रतिबंध लगा दिया है। बिल्कुल, और सीधा ये रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी आशीष जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशीष, पहले ही डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं चीन को कि भुगतना पड़ेगा। अब ये जो बड़ी कार्रवाई है उसे कैसे देखा जाए? ये एक और नया स्टेप है। जिस तरह से हमने देखा है कि अमेरिका और चीन के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जब एयरलाइंस ऑपरेशन आप बंद करते हैं तो ना ही लोगों के बीच में कनेक्ट रह जाता है और ना ही किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी, चाहे वो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, वो बच जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टाइमिंग जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके केवल 5 महीने पहले, ये क्लियर इंडिकेशन है कि जिस तरह से चीन से जो कुछ माल आयात होता था अमेरिका में, उसे अब मेक इन यूएसए के तर्ज पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाएगी ताकि वहां से कम सामान आए। दूसरा, इससे एक साइड बेनिफिट अमेरिका को बाय प्रोडक्ट के तौर पर यह भी होगा कि जो वहां पर रोजगार के इश्यूज हैं वो और कम हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, चीन से सामान कम आएगा, चीन से लोग कम आएंगे और अमेरिकन को ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर हम कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो लगातार ये अलग अलग डिमेंशन में अमेरिका की तरफ से चीन पर बढ़ता हुआ दबाव की तरफ एक और कदम है। डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और बिल्कुल आशीष, आप सही कह रहे हैं। सेक्टर में भी किया गया दो है। बहुत तो महत्वपूर्ण नजरियों से इसे देखना जरूरी है। एक का जिक्र आपने किया जो कोविड-19 को लेकर पूरी दुनिया में चाइना की थू-थू हो रही है, उसके बाद इस तरह के कदम और भी देश आगे उठाएंगे। भारत के साथ भी जो तनातनी है वो भी हम जानते हैं। लेकिन एक और बात है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, उसके मद्देनजर अगर इस कदम को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम किस तरह से आगे उनकी मदद कर सकता है? देखिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि वो रोजगार और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिकन लोगों के लिए, अमेरिकन कंपनीज के लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर कोविड पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एक सीरीज है। सीरीज ये है कि जिस तरह से उन्होंने पहले WHO पर अटैक किया, चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पर सस्पेंड कर दी उनकी सारी फंडिंग। उसके बाद में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू भी जो LAC पर हो रहा है, साउथ चाइना सी में हो रहा है, और साथ ही साथ जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को इन्विटेशन मिला है भारत की तरफ से मालाबार एक्सरसाइज में, क्वाड लेवल पर उसे बढ़ाकर चारों देशों को साथ में आने का चीन के खिलाफ में। साथ ही साथ हमने देखा है कि डिप्लोमेटिकली अमेरिका ने G5 और G7 में भारत को लाने के लिए बात शुरू कर दी है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में फोन पर इस पर बातचीत भी हुई थी। उन्होंने G7 के लिए समिट के लिए बुलाया भी। तो हर एक डोमेन में, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और एविएशन में भी अब ये एक स्टेप बाय स्टेप अमेरिका चीन को कॉर्नर करना चाह रहा है। हालांकि ये दो इसमें बातें इसके आगे इंपॉर्टेंट होगी देखने के लिए कि चीन इसका रिटेलिएशन किस तरह से बिल्कुल करता है। ये बहुत पहला। महत्वपूर्ण दूसरा, रहेगा। अगर उन्होंने सस्पेंड की है फ्लाइट अमेरिकी राष्ट्रपति ने, तो शुरुआत कब होगी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी देखने के लिए। बिल्कुल, और बहुत दिलचस्प होगा जिस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव आगे बढ़ता जा रहा है। आगे और कौन कौन से मोड़ आते हैं, आशीष आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। 3 जून का दिन भारत के इतिहास